हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस 5 से करेंगे बच्चे। इसके पिछले क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन 4 तक कर लिए हैं बच्चे। तो जो भी बच्चे पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन क्लासेस को नहीं देखे हैं, उसको ज़रूर देख ले बच्चे। और जो भी बच्चे मेरी बेसिक मैथ्स की क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो वो भी बच्चे देख लें, क्योंकि बेसिक मैथ्स की क्लासेस में मैं क्या क्या हूँ बच्चे कि जिस टॉपिक को उठाया हूँ एकदम जीरो से एडवांस तक, क्लास 8 तक बच्चे जो भी टॉपिक्स आते हैं उस सारे टॉपिक्स को जीरो से लेके एडवांस तक मैं कराया हूँ। तो बच्चे मेरी बेसिक मैथ्स की क्लास ज़रूर देखें। बेसिक मैथ्स की क्लास देखेंगे, सीखेंगे तो आपकी मैथ्स का बेस अच्छा हो जाएगा बच्चे। उसके बाद कोई भी बच्चे आप एकेडमिक या कंपटीशन की मैथ्स को करना चाहते हैं उसको आसानी वे में कर पाएंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? जब मैं इसे बेचूंगा बच्चे तो कितना हमको पैसा मिलेगा? तो क्या क्या दिया हुआ है आपका? सीपी ऑफ टीवी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी ₹10,000 दिया है बच्चे। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिए हुए बच्चे 20% है ना। तो हमको पूछा जा रहा है कि जब मैं इसे बेचूंगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, मतलब कि एसपी पूछा जा रहा है बच्चे आपसे, है ना। तो एसपी का फॉर्मूला जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहे और जब सीपी दिया रहे बच्चे, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं है, 3 टर्म्स होंगे बच्चे, सीपी प्रॉफिट एसपी एक साथ में एक 3 टर्म होंगे, या सीपी एसपी लॉस। अब बच्चे 3 टर्म्स में 2 टर्म्स आपको दिए रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सीपी दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, आपसे एसपी पूछा जा रहा है। तो देयरफॉर एसपी ऑफ और टीवी कितना होगा बच्चे? एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीपी इंटू, सब फॉर्मूला लिखे हैं बच्चे, इंट्रोडक्शन क्लासेस में जाके जरूर देख ले। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही फॉर्मूला है बच्चे। इसमें वैल्यू रखे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। एसपी पूछा जा रहा है बच्चे, देखिए सीपी और प्रॉफिट इस फॉर्मूला में है ना, और 2 टर्म आपको दिया हुआ है, तो 3 टर्म में 2 टर्म दिया ही रहेगा, है ना। और आसानी में आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं बच्चे। तो सीपी दे दिया 10,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है बच्चे? 20% अपॉन 100। इसको क्या करें? सॉल्व कर ले बच्चे। 120 अपॉन 100, जब 0 से 0 2 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना, नीचे कहानी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 1 जा 12, और इधर 2 0, इसमें 1 0, 3 0 दे दीजिए बच्चे। कितना मिलेगा उनको पैसा? 12,000 रुपीज़, 12,000 उनको बच्चे प्राप्त होगा, मतलब उस टीवी का एसपी क्या होगा? 12,000। तो बच्चे फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो देख लीजिए कितना आसानी से कर पा रहे हैं। यही पूछ दिया जाए कितना प्रॉफिट होगा, तो बच्चे प्रॉफिट इजकल टू एसपी माइनस सीपी कर देंगे, तो 2,000 रुपीज़ इस पूरे ट्रांजैक्शन में उनको प्रॉफिट होगा। तो बच्चे जैसे बतला रहे हैं वैसे करते चले और प्रैक्टिस जरूर करें बच्चे। प्रैक्टिस करने के लिए देखिए एनसीईआरटी बुक जो हम लोग करवा रहे हैं बच्चे, उसके हर क्वेश्चन में कुछ ना कोई कंसेप्ट रहता है, आपको वो सिखाने का काम करता है। बट सीख जाने से ही केवल काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करें? RS अग्रवाल, RD शर्मा सर का बुक है, बहुत सारा बुक है बच्चे जिसको आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस जरूर करें। जो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे होंगे बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। बच्चे जूही एक मशीन को सेल करती है कितने में? 13,500 में। सी लॉस 20% इन द बार्गेन। वो बच्चे 20% का लॉस हो जाती है, मतलब उसको लॉस हो जाता है बार्गेन। बार्गेन मतलब मोल भाव के कारण, है ना। मोल भाव करना मतलब दाम कम ज़्यादा कराना ही बार्गेन बोलते हैं बच्चे। व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट इट। तो बच्चे वो वॉशिंग मशीन खरीदी कितना में थी, मतलब सीपी पूछ रहा है बच्चे। तो देखिए जो बात मैं बोल रहा हूँ वही बात यहाँ फिर होते हुए दिखेगा। क्या क्या दिया हुआ है? तो एसपी दिया हुआ है, एसपी ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन दिया हुआ बच्चे, क्या प्राइस है उसका? 13,500। सी लॉस 20%, मतलब लॉस परसेंट दिया हुआ है। कितना लॉस उसको हुआ है? 20% का, ठीक है। इन द बार्गेन व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बॉट, मतलब सीपी ऑफ अ वॉशिंग मशीन पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का सीपी कितना था बच्चे, जो ही उसको खरीदी कितना में थी। तो बच्चे फिर वही बात आ गई, 3 टर्म्स बोले हैं ना, एसपी लॉस और सीपी। 3 टर्म में 2 टर्म आपको दिया गया है, तीसरा टर्म पूछा जा रहा है। तो बच्चे फॉर्मूला लगा दे। क्या होता है सीपी का फॉर्मूला? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यही बच्चे फार्मूला है। पूरा फार्मूला बच्चे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लासेज में अच्छे तरह से किए थे और समझे थे, है ना। कैसे फार्मूला हमको याद रखना है वो भी ट्रिक्स आपको बतलाए थे कि एक फार्मूला याद रखिए, बाकी और फार्मूला निकाल लीजिए, ठीक है बच्चे। तो उसको जाकर देख ले जरूर, फार्मूला दिमाग में रखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे, है ना। अब यहाँ जो जो वैल्यू दिया उसको पुट करें, आंसर निकल के चला आएगा। एसपी कितना है बच्चे? 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 20। तो आपका कितना निकल के चला आएगा? अपॉन 80। काट दे बच्चे, तो 0 से 0 गया, 8 से काटिए, 8 से नहीं कटेगा तो 2 से काटिए, ये आ गया 4, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना होगा? 6 2 = 12, 1 कैरी बचेगा, 1 पर 5 15, 7 2 = 14 और 5 2 = 10। 2 से बच्चे इसको काट दिए, अब इस 4 से इसको काट दीजिए, कितना? 25, 4 × 100। तो देखिए बच्चे कितना सीपी होगा? 675 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, आंसर निकल के चला आएगा। तो 25 5 जा कितना होता है? 125, 125 का 5 कैरी और 5 लिख दिए बच्चे, कैरी कितना हुआ? 12। 25 7 जा 175 और 12 बच्चे 75 77 87, 87 का 7 कैरी ओवर कितना बच्चे? 18। अब चलिए 25 6 जा 150 और 18 कितना होगा? 150 और 18 168। तो बच्चे ये रुपीज उसका हो जाएगा क्या? ये आप निकल के चला है आपका सीपी। वो खरीदी कितने में थी बच्चे? 16,875 रुपीज़ में, और उसको बेची कितना? 13,500 में। चूंकि इसमें लॉस हुआ था इसलिए सीपी क्या आया? बड़ा आया, और एसपी क्या आया? छोटा आया। बच्चे सब अच्छे तरह से इस पर हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, है ना। इसलिए अब आपको कहीं की परेशानी होनी नहीं चाहिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12। बच्चे एक चौक है जिसमें कैल्शियम का 10 पार्ट
कार्बन का 3 पार्ट और ऑक्सीजन का 12 पार्ट क्या बच्चे मिलकर के वो चौक बना हुआ है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। तो बच्चे कार्बन का क्या परसेंटेज है, तो हम जानते हैं बच्चे कि रेशियो में टोटल पार्ट क्या है, ये सारे रेशियोज का जो पार्ट है उसको ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल पार्ट मिल जाता है। तो चलिए टोटल पार्ट लिखते हैं। टोटल पार्ट ऑफ चौक इक्वल टू कितना बच्चे 10 + 3 + 12, इसको ऐड कर दें तो 25 पार्ट। टोटल पार्ट कितना था बच्चे 25 पार्ट, मतलब उस चौक में जो भी मटेरियल्स मिला के बनाए गए हैं वो 3 मटेरियल्स है बच्चे। उन तीनों मटेरियल्स का मतलब कैल्शियम 10 पार्ट, कार्बन 3 पार्ट, ऑक्सीजन 12 पार्ट। जैसे जैसे नाम दिए गए हैं बच्चे वैसे वैसे रेशियो उन्हीं को डिनोट करता है, ये ध्यान रख कर चलेंगे। अब हमको पूछा गया है कार्बन का परसेंटेज, तो बच्चे कार्बन कितना है ना, टोटल पार्ट में कार्बन कितना है, तो लिखिए पार्ट ऑफ कार्बन 3 पार्ट है बच्चे। तो अगर हम कार्बन की केवल बात करें तो 3/25, टोटल पार्ट 25 है, उसमें कार्बन कितना है 3 है। तो परसेंटेज की बात करें बच्चे तो यहाँ क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, तो देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, तो कार्बन कितना है बच्चे यही है 3/25। उस चौक में कार्बन का क्या पार्ट है 3/25, इसको बच्चे कितना परसेंट में चेंज कर दीजिए, परसेंट में इंटू 100 कर देंगे, निकल के चला आएगा। फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने का क्या तरीका है इंटू 100 जो बता रखे हैं बच्चे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 4 जा तो 4 3 जा 12%। 12% बच्चे क्या है उस चौक में कार्बन है कि नहीं, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कितना परसेंट है, परसेंटेज में निकाल लिए। यहाँ सीधा सा बात है बच्चे कि टोटल पार्ट निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि रेशियो में टोटल पार्ट क्या है, वो रेशियो को सम करके ही जो है वही होता है। टोटल पार्ट निकालिए, टोटल पार्ट में बच्चे कार्बन कितना है 3 पार्ट है, तो 3/25। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने आपको आता है, बस क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं और आपका आंसर निकल के चला आता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को यही करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक, बच्चे के चौक का स्टिक है, मान लीजिए यही एक चौक का स्टिक है, कार्बन इज 3 ग्राम, इसमें कार्बन कितना ग्राम है 3 ग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। बच्चे तो देख रहे हैं रेशियो क्या था चौक में, तो उसमें कार्बन 3 है, तो 3 पार्ट का कार्बन 3 पार्ट है बच्चे ना, और 3 पार्ट का वेट दे रखा है 3 ग्राम, तो 3 पार्ट का वेट 3 ग्राम, तो 10 पार्ट का वेट 10 ग्राम, 12 पार्ट का वेट 12 ग्राम। तो ऐसे तो आंसर बच्चे मन में ऐसे निकाल सकते हैं कि 25 ग्राम, क्योंकि लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि वेट ऑफ 3 पार्ट ऑफ कार्बन इन अ चौक स्टिक इक्वल टू 3 ग्राम। बच्चे 3 पार्ट का कितना है 3 ग्राम है, तो वेट ऑफ 1 यूनिट में लगा दीजिए बच्चे, उससे भी निकल जाएगा। बच्चे x मान के बनाएंगे, x में ब्रेक करके तो भी बनेगा। इसका 2 तरीके से बनाया जा सकता है ना। एक तरीका आपको यहाँ बतलाया हूँ जो सबसे ईजीएस्ट है, जो सबसे आसान है। तो
वन पार्ट का निकाल लीजिए, कार्बन इन अ चौक कितना होगा बच्चे 3/3 और कितना का 25 पार्ट का निकालना है, चूँकि 25 पार्ट है उस स्टिक में, तो वेट ऑफ 25 पार्ट ऑफ, अब तो बच्चे पूरे पार्ट का निकालना है ना, वेट पूरे स्टिक का 25 पार्ट ऑफ चौक इक्वल टू कितना होगा बच्चे 3/3 और ये 25 क्या जाएगा तो इंटू मेथड से इंटू हो जाएगा बच्चे, 3 पार्ट से 1 पार्ट का कम होगा तो कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, और 1 पार्ट से 25 पार्ट का वेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। वही बच्चे जो यूनिटरी मेथड में आपको बतला रखे हैं वही मेथड यहाँ लगाना है, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चे, कितना 25 ग्राम। तो उस चौक स्टिक का जिसमें कार्बन के 3 पार्ट है और 3 पार्ट का वेट दिया था 3 ग्राम, तो हमने निकाल लिया उस चौक स्टिक का टोटल वेट कितना होगा 25 ग्राम। बच्चे एक मेथड तो ये हुआ, अगर आप दूसरे मेथड से इसको करना चाहते हैं तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए उस मेथड से भी आपको हम करा देते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उसको कर लेंगे, है ना। और कहीं कोई डाउट बनता है बच्चे तो आप कमेंट्स माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। हमारी बेसिक की क्लासेस ज़रूर देखें बच्चे, बेसिक की क्लास में एकदम जो भी टॉपिक लिए हैं उसको जीरो से एडवांस तक बतलाए हैं, है ना। उसको आप वहाँ अपना बेस मजबूत करने के लिए उस क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फिर करते हैं बच्चे कि चौक में कितना है कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, किस रेशियो में बच्चे 10:3:12। तो इसको बच्चे लेट कर लीजिए, लेट तो पार्ट ऑफ कैल्शियम इन अ चौक इक्वल टू, इसको जब ब्रेक करते हैं तो कोई भी एक वेरिएबल साथ में लगा देते हैं, तो 10x। उसी प्रकार बच्चे पार्ट ऑफ कार्बन इन अ चौक 3x, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इन अ चौक कितना होगा बच्चे 12x। ठीक है, तो अगर टोटल पार्ट की बात करें तो यहाँ फिर क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, देयरफॉर टोटल पार्ट ऑफ चौक कितना निकल जाएगा बच्चे आपका 10x प्लस 3x प्लस 12x जो होगा बच्चे 25x। ठीक है, अब 25x में चौक कितना है 3x है, तो बच्चे उसका पहले फ्रैक्शन निकाल ले, तो क्या होगा 3x पार्ट ऑफ अ कार्बन इन अ चौक इक्वल टू 3x अपॉन 25x। इसको ऐसे कैंसिल हो गया बच्चे 3/25। तो पार्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ चौक क्या होगा बच्चा 3/25 इंटू 100। यहाँ से तो क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12%। तो बच्चे कितना टोटल पार्ट नीचे में रखते हैं फ्रैक्शन में, और जिस पार्ट की बात करनी होती है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। और जब फ्रैक्शन मिल गया तो बच्चे उसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं इंटू 100। आपका वो परसेंटेज निकल के चला आया कि कार्बन में जो चौक में कार्बन का कितना परसेंट है तो 12% है। ठीक है बच्चे, अभी हमको पता है तो हम क्या करेंगे निकाल लेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो
3x का बच्चे क्या है आपका, जो वेट है वो 3 ग्राम दिया गया है। कार्बन का वेट दिया हुआ है बच्चे, और कार्बन कितना है 3x है, तो 3x इक्वल टू 3 ग्राम, तो x इक्वल टू 3/3 कैंसिल करिएगा तो क्या आएगा बेटा 1 ग्राम। तो मतलब x इक्वल टू 1 ग्राम। तो क्या करिए, टोटल स्टिक, एक स्टिक में क्या है, कार्बन का वेट है 3 ग्राम, तो टोटल स्टिक का वेट पूछा है बच्चे, तो टोटल वेट ऑफ चौक स्टिक इक्वल टू बच्चे, इसका वैल्यू रखेंगे 10 1 जा 10, तो 10 प्लस 3 1 जा 3, x का वैल्यू 1 है बच्चे, 12 1 जा 12, इसको ऐड करेंगे तो 25 ग्राम आंसर निकल के आ गया। तो x मान के बच्चे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और जो पहला मेथड बतलाए हैं उससे ही बना सकते हैं। जो आपको आसान लगे बच्चे वैसे इसको आप कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अगर दोनों मेथड आप समझ लिए हैं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। ये सीपी हो गया बच्चे बुक का, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और उसको बेच देती है बच्चे कितना 15% लॉस पे। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, तो बच्चे वो कितना में उसको बेचती है, मतलब कि आपसे एसपी पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखिए पहले, सीपी ऑफ अ बुक इक्वल टू ₹275। लॉस परसेंट कितना है बच्चे, लॉस कितना लॉस पे बेची है 15% पे, ठीक है। तो आप एसपी निकालिए, तो एसपी ऑफ अ बुक इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बच्चे एसपी का, सीपी इंटू 100, लॉस के केस में माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। चलिए बच्चे यहाँ रखिए, आपको बच्चे वही दिमाग में रखना है कि 3 टर्म में 2 टर्म दिया हुआ है, तीसरा टर्म पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, तीसरा टर्म निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए सीपी दिया है 275 इंटू 100 माइनस 15% लॉस है यहाँ पे 100। चलिए बच्चे 275 इंटू 85 अपॉन 100, ये ना है बच्चे। तो चलिए 5 से काटिए तो ये 17, और ये 5 से काटेंगे तो 20, यही ना बच्चे। अगर 5 से काटते हैं तो ये 5, अगर 5 से काटिए बच्चे तो 5 से काट दिए तो 5 4 जा 20, अब 5 से इसको काटिए कितना होगा, तो 5 5 जा 25, 2 पे 5 उतरेगा, 5 5 जा 25, तो आ गया आपका 55 इंटू 17 अपॉन 4। इसको क्या करें बच्चे, फर्दर सोल्व कर दे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो क्या करें, डिवाइड कर ले, अब कट तो रहा नहीं है, तो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85 और 8, 85 और 8 93 अपॉन 4। तो इसको बच्चे क्या करें, अब इसको डिवाइड कर ले, तो 4 1 जा तो 9 है बच्चे, 4 से लगाएंगे 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 1 पे 3 उतरा, 4 3 जा 12, 1 उतरा 1 पे आया 5, 4 3 जा 12, 15 में से 12 गया 3 पे डिसमल देके 0 दिए तो कितना है 30, 4 7 जा 28, 30 में से 28 गया 2 पे 0 उतरा, 4 5 जा 20, तो ₹233.75, यही बच्चे क्या होगा आपका आंसर निकल के इसका
चलाया। तो हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, कितना में बेचेगी बच्चे, ₹233.75 में उस बुक को वो बेच देगी। ठीक है ना। तो बच्चे हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पे कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चे वो सिंपल इंटरेस्ट के हैं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चन थे बच्चे उसको हम लोग इस एक्सरसाइज में कर लिए हैं। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चे, इसी वादा के साथ कि मन लगा के पढ़ते रहें, है ना, और लाइक कर दिया करें कि मैं भी आपको आगे इसी तरह से आपका हेल्प करता रहूं। गुड बाय बच्चे।